नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में, और जिसमें हम बात करेंगे कि देश के मन में क्या है। इस समय लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले ये मेगा पोल है जो देश भर में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग विधानसभाओं में ये समझने की कोशिश की गई है कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में वो अपना मत करने वाला है। इन सब पर विस्तार से हमने किया है और बहुत डिटेल्ड कवरेज इसमें किया गया है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो हम पोल लेकर आए हैं, ये बहुत ही बड़ा मेगा पोल है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की गई है। देश के 21 राज्यों को हमने शामिल किया है, उसके आंकड़े हमने जुटाए हैं। इन 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों को कवर किया गया है, यानी हमारी टीम ने लगभग 95% लोकसभा सीटों तक ये काम किया है। वहाँ के लोगों से बातचीत की, वहाँ के मतदाताओं से बातचीत की है। ये सर्वे 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच में किया गया है। हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों की राय ली है और हर लोकसभा की कम से कम 3 विधानसभा सीटों तक हम पहुँचे हैं। वहाँ के मतदाताओं से हमने बातचीत की है और इस सर्वे में 11 स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया, यानी अलग अलग हिस्सों में हम गए तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसको हमने शामिल किया, उसके मतदाताओं से बात किया और ये डायरेक्ट संवाद से बातचीत की गई है। इसकी एक और ख़ास बात थी कि हर इंटरव्यू को हमने जियो टैग किया है, यानी जो जहाँ है वहीं उसे होना चाहिए था। जियो टैगिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया गया है इस पूरे सर्वे में, जिससे ये सर्वे रिप्रेजेंटेटिव बने, जेंडर का रिप्रेजेंटेशन हो, अलग अलग इनकम ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज़ का रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे इस मेगा पोल में ज़्यादातर चीज़ें कवर हो पाएँ और ये हमने कोशिश की है। तो इस पोल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय देश के मन में क्या चल रहा है। पोल में जाऊँ इससे पहले आपको मेहमानों से परिचय कराता हूँ। आज हमारे साथ इसमें चर्चा में जुड़ेंगे कौन कौन से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश त्रिपाठी जी होंगे, कांग्रेसी प्रवक्ता सुजाता पॉल, आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, अकुश श्रीवास्तव जी, सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय बत्रा और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। तो ये है पूरी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में जो सबसे पहला राज्य जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो उत्तर भारत का राज्य है बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हाल फिलहाल में बहुत राजनीतिक घटनाक्रम बदले, लेकिन उसके अंदर लोगों के मन में क्या चल रहा है, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। एनडीए यानी बीजेपी प्लस उनके साथी जो हैं उनको 38 सीटें मिल सकती हैं। संभावना ये है कि 40 में से 38 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा सकती हैं, अन्य के खाते में 0 है। मतदाता प्रतिशत देखिए, ज़बरदस्त उछाल है इसमें। 58% लोग एनडीए गठबंधन की तरफ वोट करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के लिए 28% वोट जाता हुआ दिख रहा है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन की 39 सीटें थीं, इस बार एक कम 38 है, लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत शार्प राइज देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमने सवाल पूछे थे कि किस किस तरीके के लोगों की मूड है, क्या देख के वो वोट कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये सब हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन ये नंबर काफ़ी बड़ा है। 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बिहार में जीत सकते हैं और इंडिया गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आते हुए देखने को मिल रही हैं। क्विकली एक रिएक्शन इस पर लेते चलते हैं। बिहार पे जो भी हम चर्चा करेंगे उस पर हम लोग बातचीत भी करते चलेंगे, अपने मेहमानों के पास चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ताज़ा मूड ऑफ द नेशन हमें देखने को मिल रहा है उसकी परिस्थिति है। राकेश त्रिपाठी जी, खुश होंगे आप? 58% वोट और 38 सीटें, जबकि अभी बहुत सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है पूरी तरीके से। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दों का बंटवारा जरूर हो गया है। मुद्दे कौन से जनता के बीच में जाने वाले हैं, प्रतिपक्ष कौन से मुद्दे लेकर के जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए कौन से मुद्दों को लेकर के जा रहा है, ये मुद्दे जनता के बीच में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आज राहुल गांधी की पूरी राजनीति केवल जाति जनगणना के इर्द गिर्द ही घूम करके रह गई है और उनके जिनको लगता था कि जिससे सबसे बड़ा समर्थन है ये पूरा जो इंडिया अलायंस बनाया है, इसके जो विश्वकर्मा थे वो नीतीश कुमार जी आज एनडीए के साथ वापस लौट आए हैं।
बदली हुई परिस्थितियां हैं, ये 2019 जैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि उससे बेहतर परिस्थितियां हैं। आपके सर्वे के हिसाब से एक सीट का हमें लॉस दिखाई दे रहा है 2019 के परिणाम के हिसाब से, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस बार राज्यों में इस बात की होड़ है कि हम कैसे 100% परिणाम दें। वैसे परिणाम जैसे परिणाम गुजरात से आते हैं, जैसे परिणाम दिल्ली ने दिए हैं, जैसे परिणाम हिमाचल से आए हैं, जैसे परिणाम उत्तराखंड से आए हैं। इस बार ये होड़ सभी राज्यों में, उन राज्यों में जहां कहीं कुछ कम रह गया था, जैसे बिहार पिछली बार 1 सीट कम रह गई थी, मध्य प्रदेश जहां केवल 1 सीट कम रह गई थी, उत्तर प्रदेश जहां हमने 2014 में 73 सीटें पहले जीती थी, बाद में गठबंधन सपा बसपा का होने के कारण हम 66 सीटें ही केवल जीत पाए थे। तो इन राज्यों में आज इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि हम भी 100% रिजल्ट देना चाहते हैं, सारी की सारी सीटें जीतना चाहते हैं। और इसलिए बिहार की के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए, हमारे घटक दल के नेता सब मिलकर के इस बात के लिए प्रयासरत है कि किशनगंज की जो बची हुई सीट थी, जो 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, हम उसे भी इस बार जीते, और हमें पूरा विश्वास है। आपका सर्वे कम से कम उस तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। ओके, सुजाता पॉल जी, क्विक रिएक्शन आपका। इंडिया गठबंधन को बिहार में मात्र 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, 28% वोट के साथ केवल 2 सीटें। सुजाता जी, ये जरूर कहूंगी कि आपका सर्वे जो है वो 2 सीटों के साथ 28% वोट दिखा रहा है, लेकिन हो सकता था कि आप उसको 10% दिखाते या 5%। लेकिन ये जो आपका सर्वे है, देखिए जिस तरीके से सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू रही, और उसके बाद उनका गठबंधन टूटा, उसके बाद पलटू जी ने पलट दिया, और उसके बाद आ गए वो हमारे गठबंधन के साथ। लेकिन आज जब जनता वहां की पूछ रही है कि जो नौकरियां थी, जो सपने आपने दिखाए थे, वो तो नहीं दिए, लेकिन जब जी उन्हीं लोगों से पूछ के, सुजाता जी 10% या 35% दिखाने का हमारा कोई उद्देश्य थोड़ी, हम तो उन्हीं लोगों से बात करके आधार पर ये सर्वे किया गया। सर्वे पे आप सवाल उठाते हैं हमेशा, जिसको कब सीटें आती है वो कहता है सर्वे सही नहीं है। आपको 10% या 35% दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके तो बीच में आप बोलेंगे ही, लेकिन इतना लंबा वक्तव्य अभी भाजपा के प्रवक्ता ने दिया, तब आपने नहीं रोका। मेरे को भी पूरी बात बोल लेने देते, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी कहें, आप सवाल बाद में भी उठा सकते हैं, आपने पूछा सवाल, जवाब तो देने दीजिए। सच्चाई ये है कि जहां पर पेपर लीक हो जाते हैं और जहां बच्चों के ऊपर लाठियां डंडे भांजे जाते हैं, उस राज्य की हम बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरे राज्यों की बात ही नहीं करूंगी मैं। पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिससे युवा आज त्रस्त है, और अगर उनको उम्मीद कहीं दिख रही है तो वो इंडिया गठबंधन का जी सुजाता जी, कई मेहमान हैं और एक राय लेते हैं। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजद के नेता है। नवल किशोर जी, सर्वे के हिसाब से केवल 2 सीट आप लोगों को मिलती हुई दिख रही है आपके इंडिया अलायंस को। देखिए, मैं सर्वे पे तो सवाल कुछ नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस मेहनत से एक दल और गठबंधन बहुत खुश भी होगा। लेकिन जो बिहार से दृश्य आ रहे हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि जन विश्वास रैली हुई, जहाँ तहाँ हमने रोड शो किया, हमारे नेता जो जनता के बीच रहते हैं, उनके लिए लोग ने 2-2 बजे रात तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे। और जब एक 3 मार्च को रैली होती है तो आपने देखा होगा पूरा पटना पट गया वैसे लोगों से। तो आप अगर उनके समर्थन पे सवाल उठाते हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दूसरा बात भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे एनडीए को तो 39 सीट मिली थी। अब जनता तो पूछ रही है कि 39 सीट जो हमने दिया, उसके बदले में आपने हमें क्या दिया? रोजगार के नाम पे 17 साल में आपने कुछ नहीं किया। जो विशेष राज्य का दर्जा कहते थे उसमें आपने कुछ नहीं किया। जो आप कहते थे कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो जब केंद्र में तो आपके कराना नहीं था, जब हम यहाँ पे बिहार में करा रहे थे तो आपने कौन सा ऐसा हथियार नहीं अपनाया जिसे रोका जा सकता है? आपने ये भी देखा कि महागठबंधन की सरकार ने जी नवल किशोर जी, एक मिनट, नवल किशोर जी रुकिए, आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक दिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं ना, ये सारे सवाल हमने पूछे हैं। जैसे स्क्रीन पे आपके ग्राफिक अभी दिखाते हैं कि ये आरक्षण वाली बात जो आपने कहा ना, जाति जनगणना, उसका अल्टीमेट गोल था कि आरक्षण मिले। उसमें 45% लोग कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, ये उनका जवाब था। 50% से कम होना चाहिए, ये जवाब देने वाले 19% लोग थे। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, सिर्फ 13% लोग कह रहे हैं।
तो ये सवाल पूछे गए, उसके बाद उनका जो उत्तर आया है उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि कितनी सीटें और कितना वोट परसेंटेज। जो 3 महत्वपूर्ण सवाल भी हमने रखे कि इस लोकसभा चुनाव में किस बात पर, किस थॉट प्रोसेस पे लोग अपना मतदान करना चाहते हैं। तो आज भी मोदी जी की लोकप्रियता सबसे टॉप पर है, हर इश्यूज से सबसे बड़ी दिख रही, क्योंकि शायद उनके प्रति विश्वास हुई। वो ग्राफिक लेके आइए जिसमें उनको दिखता है कि जब ये सवाल पूछा गया कि आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि वो मोदी जी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं और उसके आधार पर वो इंडिया की बजाय एनडीए अलायंस को, एनडीए गठबंधन को मतदान करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं जो आप सवाल करें वो सवाल हमने पूछे नहीं। नवल जी संक्षेप में, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जो सवाल पूछे हैं वो सवाल पूछने लायक थे ही नहीं। जो लोग 39 सीट लेकर गए थे, आपको पूछना चाहिए था कि जिनको आपने 39 सीट दिए उन्होंने आपके लिए क्या किया, किन आधार पे आप उनको वोट देना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं महागठबंधन के जो राज्य में सरकार मात्र 17 महीने में 17 साल के बनाम में इतना ज्यादा काम करके दिखाया, उसके काम पूछते हैं कि जो नौकरी दी है बिहार ही नहीं पूरे देश में, जो नौकरी दिया है बिहार सरकार ने, उससे आप खुश हैं कि नहीं। आपको 99% लोग बोलते हैं कि हम खुश हैं उससे। ये सर्वे भी हुआ है जिसमें पूछा गया है। आप जब सवाल ही उसी तरह के पूछेंगे तो फिर जवाब तो मिलेंगे ही। आपको पूछना चाहिए था कि जो 10 गुना 20 करोड़ नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए थे 2014 में, क्या आपको मिले? आप खुश हैं उससे? देखिए, सवाल तो पूछना आपका अधिकार है। और अरे नवल जी रुकिए ना, आप लोग ना, आपको ऐसा लगता है कि हम सर्वे करने जाते हैं तो हम सवाल नहीं पूछते। आप शायद आपके सामने स्क्रीन में नहीं होगा, सारे वो सवाल जो आप इस समय हमसे पूछ रहे हैं, हम वो सारे सवाल पूछने के बाद ही उस निष्कर्ष पे निकलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर या उनकी बातचीत पे वोट करते हैं? 89% लोग उससे कन्विंस्ड हैं सर। कामकाज पे पूछा, अलग अलग चीजों पे हमने सवाल पूछे। अरे मुझे मालूम है आप भी कन्विंस्ड हैं, छोड़ दीजिए। नहीं, ये एक नवल जी ना, देखिए ये बहुत एक कन्विंसिंग हो जाता है। कुछ ना मिले तो सर्वे गलत है, और सर्वे में मानो तो एंकर गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि आप भी खुश हो, क्योंकि हमको अगर ऐसा ही होता तो हम 39 सीट दिखाते ना, कम से कम एक और बढ़ा लेते, पिछली बार बराबरी कर देते। 38 आई तो 38 आई ना। अच्छा रुकिए एक बार और मेहमान